नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 26 फरवरी को है और इस दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो विजया एकादशी के दिन कैसे व्रत करें और गाय को ऐसा क्या खिलाएं कि जीवन के कष्ट मिट जाए। तो विजया एकादशी को सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है क्योंकि इस व्रत को प्रभु श्री राम ने भी किया था। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के कहने पर विजया एकादशी के व्रत के महत्व और उसके विधि विधान के बारे में विस्तार से बताया था। तो इस बार विजया एकादशी व्रत 2 दिन है। जो लोग गृहस्थ हैं वो 26 फरवरी को व्रत रखेंगे और इस व्रत को करने के कई लाभ भी हैं। तो विजया एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण लाभ और नियम जानते हैं। तो विजया एकादशी व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए क्योंकि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विजय की प्राप्ति होती है और लंका पर विजय से पहले भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था। इसलिए कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य लाभ मिलता है और विजया एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, श्री चरणों में स्थान पाता है। क्या है नियम? सभी एकादशी व्रत की तरह इसमें भी उन्हीं नियमों का पालन करना है और परहेज करना है, लेकिन दशमी के दिन एक कलश में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित किए जाते हैं और उसके ऊपर जौ रखें, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें और एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करें। विजया एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें और द्वादशी के दिन पारण करें और पारण करने से पहले उस कलश को किसी ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को या किसी पास के मंदिर में दान कराएं, रखाएं। तो इस बार समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला विजया एकादशी 26 फरवरी को है। जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए पाढ़ना होगा 27 फरवरी की सुबह 8:12 पर, यानी एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप पाढ़ना करेंगे, याद रखिएगा। तो कोई विशेष मनोकामना हो तो इस दिन भगवान श्री राम की पूजा करें। 11 केला, लड्डू, लाल पुष्प, 11 अगरबत्ती, 11 दीपक जलाएं और 11 खजूर और बादाम अर्पित करें और फिर ओम सिया पते राम रामाय नमः मंत्र का जप करें। अगर नौकरी में समस्या हो तो एकादशी के दिन कलश पर आम का पल्लव आपको रखना है, जौ से भरा हुआ पात्र में, और सामने में दीपक जलाइए। फिर 11 लाल पुष्प, 11 फल मिठाई अर्पित करें और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करें। ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें तो नौकरी की समस्या दूर हो जाती है। अगर संतान की चाहत हो तब इस एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें और लोटे में दूध मिश्री मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें तो सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों के साथ ही आए और पूरा साल अच्छा बीते, तो सबसे पहली तो एक बात याद रखिएगा, एक लोटा में अगर आपके घर में केसर है तो उसमें डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 1 लोटा जल ले जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र डालकर अर्पित कर दें। आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप गंगा जल ही जाकर अर्पित कर दें, क्योंकि शिवलिंग पर अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केसर मिलाकर या फिर हल्दी मत डालिएगा, चंदन डालकर या बेलपत्र डालकर या पीपल का पत्ता डालकर अर्पित कर देते हैं जल, तो जीवन की स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती है, धन की मुश्किलें दूर होती है। और इस बीच अनवरत जप कीजिएगा ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का। पीपल का पत्ता डालकर अर्पित करने से शिवलिंग पर स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाती है, तो पूरा साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। धन की मुश्किल, क्योंकि व्यक्ति को धन की मुश्किल अगर परेशान करे तो वो कहीं ना कहीं भीतर से टूट जाता है। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति अगर चाहते हैं तब 1 लोटा जल में कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी शक्कर वगैरह डाल दें और अगर आपके लिए संभव हो तब दही घी शहद भी ले लीजिएगा, यानी कि यह पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें।
ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए पूरा साल धन आएगा, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी और भगवान की कृपा से जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा। लेकिन अगर पितृदोष परेशान करे, पितृदोष के कारण ना तो तरक्की होती है, ना उन्नति होती है, ना संतान का सुख मिलता है, व्यक्ति जहाँ से चलता है वहीं रह जाता है, कितना भी मेहनत कर ले, हर कदम पर ठोकरें मिलती है। तब पितृदोष से बचने के लिए 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी काला तिल या फिर आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। अब शनिचरी पूर्णिमा है तो आप ऐसे में एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। आप एक काला रंग का कपड़ा ले लें, इस कपड़े में काली उड़द, थोड़ा सा काला तिल और एक सिक्का रखें। अब अपने ऊपर से या आपके घर में जो भी शनिदेव की पीड़ाओं से पीड़ित है वो अपने ऊपर से 3 बार उल्टा उतार ले और ले जाकर पीपल के नीचे रख दे, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। पितृदोष कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप शांत हो जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होता, प्रभाव उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल जरूर अर्पित करना है। ऊपर से शनिवारी एकादशी है तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए नहीं कुछ समझ में आए तो कम से कम 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर ही अर्पित कर दें। जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो घी का दिया जरूर जलाइएगा और दीपक में एक चावल का दाना डाल दीजिएगा। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो एक लौंग भी दीपक में डाल सकते हैं। फिर भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना कहें और फिर प्रसाद वितरण करें। जब आप पारण करेंगे तो ब्राह्मणों को, गरीबों को दान करें और दिन भर फलाहार आपको करना है, भगवत जागरण करना है। केला, चावल, बैंगन भूलकर भी एकादशी तिथि के दिन सेवन ना करें। तो पारण जब कीजिएगा सूर्योदय के बाद ही करना है। सुबह 7:01 से सुबह 9:15 के बीच द्वादशी तिथि के समापन होने के पहले ही पारण कर लेना चाहिए आपको, और ये शुभ मुहूर्त है पारण का। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो गाय को ऐसा क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। इस दिन किया जाने वाला प्रयोग आपको पूरे साल बरकत देगा। आप अगर माँ अन्नपूर्णा की कृपा चाहते हैं तो शनिवार का दिन है, किसी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन भरपेट करा दीजिएगा। पूरा साल आपको अन्न की, वस्त्र की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे अंत में और वो महा उपाय कि आखिर आप गाय को या शिव जी का वाहन नंदी बैल को क्या खिलाएं कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। देखिए, इस दिन गाय को आप, वैसे तो गाय को आप रोटी पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन है तो रोटी के ऊपर गुड़ या चीनी जो भी आपके पास है उसमें आप 1 चुटकी काला तिल रखिएगा और अपने ऊपर से उतार लें 3 बार। सीधा या उल्टा वो मतलब नहीं रखता, कहीं से भी उतार लें, किसी हाथ से भी, अपने घर के तमाम लोगों के ऊपर से भी उतार सकते हैं और गाय को खिला दें। किसी भी तरह का कोई भी ग्रहों की बाधाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपके जो जीवन में बलाएं हैं वो टल जाएगी। वैसे इस दिन आप अगर चाहते हैं कि पूरा नया साल आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां घोले तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित कीजिएगा, और ये चंदन का इत्र होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इत्र अर्पित करने के बाद आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा। तो विजया एकादशी के दिन एक कथा सुनी जाती है, आइए सुनते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण और माँ सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। और वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और उन्होंने माँ सीता की खोज करना शुरू कर दिए। अब घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया, और हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण ने कहा कि
पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकलादव्य नाम के मुनि रहते हैं और उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वकलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप जानकर धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वकदालभ्य ऋषि कहते हैं, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। और इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। हर हर महादेव। धन्यवाद।